Okay, good morning, students. Chemistry, class 10th, and for the 11th and 12th, fundamental of carbon and carbon compounds, organic chemistry. Here, look at here, what is given in the left side of the screen. स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें सारी जगह जो है Na सोडियम के पॉजिटिव जो एटम वो आयंस है वो लगे हुए हैं और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये. व्हाट इज द स्ट्रक्चर अबाउट इट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप. SOAP, सोप मीन्स साबुन, saponification. Okay, how does the soap act with the dirt? Okay, and this is related to why is it so, because in the last portion of the chapter the soap and detergent are given. So we started chapter 4, carbon and its compounds. What is carbon? At the first, the carbon is the most important element of life. Okay, why is it so? You will ask me the question. Why carbon is so important for the life? Because that means whatever our body is made up of the carbon compound. Can you say that? Okay, I will explain you. The sun is the ultimate source of the energy, and sun's energy trapped by the plants during the photosynthesis, and in the presence of carbon dioxide, chlorophyll, they prepare their own food. Okay, and this food is stored in the form of the glucose, starch and cellulose in the parts of the plant, which is further used by supply to the other organisms. देखिए, कार्बन जो है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ आपको लाइफ गिविंग गैस देती है, बट कार्बन जो है वो आपकी बॉडी का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी के. स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ऑल दोज आर द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी बनी हुई है. The element, that's why the carbon is very important element of the life. The element carbon is non-metallic element. Its symbol is capital C. Carbon is a versatile element. The percentage of carbon present in earth crust is in the form of mineral is 0.02%. देखिए, कार्बन सिर्फ अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है, एटमॉस्फेयर में एंड द फॉर्म ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है. All the living things, plants and animals are made up of carbon based compound. जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब जो है कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं. कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. व्हाई इज इट सो? कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका मीन्स ये है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. और एक और चीज़ है, कार्बन कैन अटैच इट्स ओन एटम. इसके ही एटम से वो अटैच होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. दैट्स वाई द कार्बन कंपाउंड्स की एक वेरी लॉन्ग सीरीज है, बहुत ही लॉन्ग सीरीज है. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6 है. तो K वाले में 2 है और L वाले में 4 है. मीन्स K ऑर्बिट में 2 है, L ऑर्बिट में 4 है. टोटल हो गए 6. हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? अब कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करता है? कार्बन इज द टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 है. इट डज नॉट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है. बाय आइदर लॉजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है. कैसे? ये किसी को देता भी नहीं और किसी से लेता भी नहीं. लेना और देना करके ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता. इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने से चिपका के रखना, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को अगर अपने से अलग करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर कार्बन एटम और विद द अदर एलिमेंट एंड अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसलिए कार्बन क्या करता है कि अपने ही एटम से क्या करता है, अपने ही एटम से एटम शेयरिंग करके
और बॉन्ड बना लेता है, और या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम से शेयर करके और बॉन्ड बना लेता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द आंसर आई हैव एक्सप्लेन यू। द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन के साथ मतलब इसके अलावा और भी एलिमेंट्स है जो शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाते हैं। वो कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम समझ लें, वो समझना जरूरी है ताकि हम सारे कार्बन कंपाउंड को समझ पाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। They are generally poor conductor of electricity as electrons are shared between atoms and no charged particles are formed। देखिए इसमें जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और नो चार्ज पार्टिकल उसमें फॉर्म नहीं होता, बनता ही नहीं है। तो वो चार्ज कैसे करेगा, वो कैसे करंट को फ्लो करेगा? वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अब कार्बन का वर्सेटाइल वर्ड है कि जो जेक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन शब्द उसका यूज होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग है कार्बन, वर्सेटाइल का मतलब ये। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एलिमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कैटेनेशन, सबसे बड़ी बात है कि कैटेनेशन करता है, कार्बन के लिंक विद द कार्बन एटम। सबसे कैटेनेशन क्या है? कार्बन से ही लिंक बना लेता है बाय मीन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बनाता है फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इसलिए एक कार्बन एटम जुड़ा, दो जुड़े, है ना। दो के साथ कितना हो गया? आपकी जो वैलेंसी है 4 होती है कार्बन एटम की, दूसरे कार्बन एटम की भी 4 होगी। तो एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम ने एक वैलेंसी तो खत्म कर दी शेयर करके, बाकी 3 और 3 बची, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। तो उससे 6 एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेंगे, तो बड़ी लंबी चेन बनेगी। अगर 2 एटम जुड़े हैं, ठीक है, एक में जो एक एटम है कार्बन का तो उसकी 4 वैलेंसी है, 2 एटम से तो 6 वैलेंसी है, 3 एटम से तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 3 6 एंड 2 8 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स बहुत बड़ी चेन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं। So that is the bonds up from long chains, branch chains and closed ring compound carbon atoms may be linked by single, double और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन एटम्स भी सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। टेट्रा वैलेंसी, कार्बन हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, इसकी टेट्रा वैलेंसी है। कार्बन किससे बॉन्ड करेगा? या तो कार्बन एटम से करेगा, मोनो को वैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से। Saturated and unsaturated carbon compounds. Saturated carbon compounds made up of the hydrogen and carbon are called hydrocarbon. जो saturated carbon compounds होते हैं वो हाइड्रोजन से बने होते हैं और वो unsaturated और saturated होते हैं। वो कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम जब होगा तो वो क्या कहलाएंगे? वो सैचुरेटेड है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा है कि वो चेन में रहेंगे, C2C एल्केन्स कहलाएंगे। जनरल फार्मूला जो है उनका CnH2n+1 है, जहाँ पर n = 1 to इन्फाइनाइट है, ठीक है। अनसेचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एल्किन्स कहलाएगा और एल्काइंस कहलाएगा, CnH2n और CnH2n-2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एथेन C2H6। देखिए यहाँ पर C और C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है जो बीच में दोनों का इंटरसेक्शन प्लेस है और उसको किससे? क्रॉस से दिखाया गया है। उसके बाद जो 1 डॉट 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 है वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ है, किस तरीके से वो बनाते हैं। और इसका ये तो हो गया डायग्रामिक
डायग्राम फिगरिक आपका स्ट्रक्चर हो गया है। इधर जो एटम से C2C और H उससे जुड़े हुए हैं, और इधर जो है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रखा है, C और H सबके बाद में सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। द नेम मॉलिकुलर फार्मूला एंड सैचुरेटेड फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स आर गिवन बिलो। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पूरी लिस्ट दे रखी है, वो नीचे दे रखे हैं। अब देखिए एल्काइन दे रखा है, एल्काइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और इधर सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स याइन आएगा एल्काइन, और ये क्या है अनसैचुरेटेड है। प्रोपाइन का फार्मूला दे रखा है, फर्स्ट सी जो है वो सिंगल बॉन्ड से है और सेकंड सी ट्रिपल बॉन्ड से, और उसके साथ सारे हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कंबशन CH4+2O2, CH4 इज द फर्स्ट एंड वेरी प्राइमर कार्बन कंपाउंड। मीथेन इन्फ्लेमेबल मार्शी गैस, ओके, डंपी गैस ये बोला जाता है उसको, और ये हमेशा कहाँ पर, माइंस में और इसमें निकलती है। CH4+2 हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। CH4+2O2 कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। जो बायोगैस होती है उसमें मार्स होता है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ द हीट एंड एनर्जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद द ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जब जलते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देते हैं और उनका शूट नहीं होता, नज़र नहीं आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विद द येलो शूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एयर। वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते एयर में, इसलिए वो येलो कलर का फ्लेम देते हैं। ऑक्सीडेशन, alcohol can be converted to carboxylic acid in presence of the oxidizing agent alkaline KMnO4 potassium permanganate or acidic potassium dichromate K2Cr2O7 in presence। catalyst का काम करता है acidic dichromate potassium dichromate। CH3CH2OH इसको एथेनॉल का फार्मूला है, इसको एथोनिक एसिड बना दिया। एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर R दे रखा है। निकल एंड पीट हाइड्रोजनेशन ऑफ unsaturated vegetable oils। Unsaturated hydrocarbon are add hydrogen in the presence of the catalyst palladium or nickel. Vegetable oils are converted into vegetable ghee. Using this process, it is also called hydrogenation of vegetable oils। Substitution reaction, CH4 plus Cl2, sunlight in presence of sunlight is a catalyst, CH3Cl methyl chloride बनाएगा और HCl बनेगा, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल एंड द बर्निंग टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। दिस आर हेटेरोएटम, इनको हेटेरोएटम बोलते हैं। दिस हेटेरोएटम और ग्रुप ऑफ द एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हेटेरोएटम्स क्या कहलाएंगे, सारे हेलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा, हेलो में क्या हो जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो। मीन्स अगर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड। ओके, फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ClBrI है ना, Cl है क्लोरीन, Br है ब्रोमीन, I है आयोडीन। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हेटेरोएटम ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ता है तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल मीन्स OH जुड़ेगा तो वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक में क्या होगा, वो ऑर्गेनिक में OH ग्रुप होगा और इनऑर्गेनिक में वो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो NaOH KOH हाइड्रोक्साइड। ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एल्डिहाइड में C सिंगल बॉन्ड H के साथ बनाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर रहेगा, वो जहां पर भी ये लगा है मतलब वो एल्डिहाइड होगा। एसिटल्डिहाइड, मेथिल्डिहाइड। कीटोन्स जो होगा वो C के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे O से, ऑक्सीजन से। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें भी OH ग्रुप होगा पर उसमें एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड एल्किन ग्रुप जो होंगे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, एल्काइन ग्रुप। होमोलोगस सीरीज, इट इज द सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन।
alcohol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH have same general formula. इनके general formula same है. Any two homologous differ by the CH2 group and difference in molecular mass is 114 micron. Okay, have same chemical properties but show the gradual change in physical properties. उनकी chemical properties तो same होगी पर physical properties different. Nomenclature of the carbon compound. Identify the number of the carbon atoms in compound. सबसे पहले हमको identify करना है कि carbon atoms कितने हैं compound में. चलिए देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं. Name of hydrogen, molecular formula, structural formula. Ethane, C2H4 ethane, इसमें 6 कार्बन एटम है, सॉरी 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है. देखिए प्रोपेन C3H6, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला स्ट्रक्चर दिया हुआ. ब्यूटेन C4H8, ये हो गया. ब्यूटेन जो होती है एलपीजी गैस में होती है. एल्काइन C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया. प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड हो गया. ब्यूटेन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया और बाकी एच के साथ सब सिंगल बॉन्ड है. कार्बन कंपाउंड्स ऑफ द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रेट अनब्रांच चेन, स्ट्रेट अगर स्ट्रेट चल रहा है C3H6, अनबॉन्ड चेंज कोई उसमें चेंज नहीं है. ठीक है, यहाँ देखिए इथाइन C2H2 हो गया. प्रोपाइन C3H4 हो गया. ब्यूटेन C4H6 हो गया. इथेन C2H4, प्रोपेन C3H6, 1 ब्यूटेन, C4H8, 1 पेंटेन, C5H10, 1 हेक्सेन, C6H12, 1 हेप्टेन, C7H14, 1 octane, C8H16. So this is the, here is the board. Okay, this is the carbon, important element of life. What did I write? And I show here the what is the tetravalency and tetrahedral nature of the carbon. ओके, सम चतुष्फल की प्रकृति ऑफ कार्बन. कार्बन किस तरीके से, जो सी सेंटर में लिखा हुआ है इसमें देखिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बन का. कार्बन की वैलेंसी 4 है और किस तरीके से हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बना के कार्बन से ऐड होते हैं और CH4 सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, मीथेन. ओके, कार्बन is found and abundantly on the earth. Okay, 0.02% and carbon dioxide in atmosphere 0.03%. Allotrope of the carbon. What are the allotropes? Allotropes are the carbon, that means the upper group of the carbon. Carbon in form and found in the nature in different form. Coal, wooden coal, charcoal, graphite, diamond, wooden coal, coal. These are the डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एंड एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. ये सारे एलोट्रॉप्स है कार्बन के. और इसमें सबसे बड़ा ये है कि देखिए सबकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. ठीक है, जैसे कोल है, ग्रेफाइट है, उसमें 6 कार्बन एटम्स अपने 6 हेक्सागोनल उसका स्ट्रक्चर होता है. हेक्सागोनल से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल से हेक्सागोनल, है ना. और डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है ना. और वुडन कोल है, ये सारा है. अब देखिए नेम मेटल नॉन मेटलिक होता है. C2H6 का फार्मूला है लिखा हुआ है. CH3 मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है. C2H5OH क्या लिखा हुआ है, एथाइल अल्कोहल. ओके, बायोमॉलिक्यूल से C6H12O6 हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होता है वो सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल लेसन ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड. थैंक यू वेरी मच.